हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 20। कल अपन 19 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर 15.6। कहता है एक रेक्टेंगुलर, बेटा आपके पास एक रीजन है, एक मैदान है और उसके अंदर आप एक डाई फेंकते हैं। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आपका जो डाई है वो इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और जिसका डायमीटर 1 है उसके अंदर गिरे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड है। एक रेक्टेंगुलर मैदान है बेटा, 3 मीटर 2 मीटर, इसके अंदर एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। अब कहता है कि हमने जो डाई ड्रॉप की है, पहले तो बताया कि इस पूरे सर्कल के अंदर है, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर है। फिर कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर वो इस सर्कल में हो तो अगर सर्कल में है तो ऑब्वियस रेक्टेंगल में तो है ही है, क्योंकि सर्कल आपका इस रेक्टेंगल में है। तो आप बताओ, अगर मैं ये इसने लास्ट में क्लियर कर दिया कि ये जो डाई गिरेगी वो इस सर्कल में गिरेगी। ओके बेटा, सर्कल में गिरेगी तो सर्कल में यहां गिर सकती है, यहां गिर सकती है, यहां 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 कहीं भी गिर सकती है। तो मतलब इस सर्कल का जो सारा एरिया है, क्योंकि कहीं भी गिर सकती है तो मतलब सारा एरिया, वो इसका फेवरेबल आउटकम है। और ये जो बाकी टोटल है, पूरा जो रेक्टेंगल है वो इसका टोटल है। तो हमें यहाँ जिस हिसाब से बात चल रही है तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले निकालते हैं सर्कल। तो द इन सर्कल में आते हैं बेटा, जो आपका डायोमीटर है जिसको डी बोलते हैं वो 1 मीटर है। तो रेडियस जो है वो आपकी 1/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो एरिया या फेवरेबल, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डाई इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है कि वी नो दैट, हम जानते हैं द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डाई, जो डाई का जो फेवरेबल आउटकम है इज एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का वो एरिया होगा। तो क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई रख लेते हैं, आर 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। इसके बाद बेटा नीचे तो स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो टोटल एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टी ब्रेथ, तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल है पाई/4 मीटर स्क्वायर और टोटल है 6 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट हो गया, इसके डिवाइड में 1 लगा लिया, तो पाई/4 ये पलट के 1/6, तो क्या आंसर आ जाएगा पाई/24। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और बेटा कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अब आगे आते हैं बेटा 21। कहता है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 140 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। मतलब एक टोटल 144 आपके पास पेन है बेटा, बॉल पेन है, और जिनके अंदर 20 जो है वो डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब 124 है वो बढ़िया पेन है, गुड क्वालिटी के हैं। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन परचेज करती है अगर वो सही हुआ तो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर वो खराब हुआ तो वो नहीं खरीदेगी। तो ऑब्वियस है, हम भी तो ऐसा ही करते हैं, अगर पेन ठीक है तो हम परचेज कर लेते हैं और नहीं ठीक है तो नहीं करते।
द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर क्या करता है, रैंडमली मतलब सारों में से, जहां खराब पेन भी और अच्छे पेन मिक्स अप हुए पड़े हैं, उनमें से एक पेन निकाल के दे देता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वह इसको खरीदेगी। तो आप बताइए बेटा वो कौन से पेन को खरीदेगी, जो बढ़िया है। तो फेवरेबल आउटकम ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू 124, टोटल आउटकम है 144, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू 124 बाई 144। इसी तरह सी विल नॉट बाइट, अगर वो नहीं परचेज करेगी तो नहीं परचेज वो करेगी जो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितने 20, तो फेवरेबल आउटकम ऑफ डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू 20 और टोटल है 144, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 बाई 144। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जांपल 13 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कहते हैं एग्जांपल 30 में जाओ, इस टेबल को कंप्लीट करो। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल 13 में तो जाएंगे आप, जब आप एग्जांपल करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या बोला गया है। उसमें ये बोला गया कि एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, तो इस बात की आप प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ जो इसमें पूछा है। तो आप बताइए बेटा, एक डाई को जब एक बार फेंका जाता है तो कितने आउटकम आते हैं, 6 आते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी पहली डाई है। इसी तरह दूसरी डाई है, उसके ऊपर भी तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हो। तो आप बताइए जब 2 डाई आप एक साथ फेंकी या एक डाई को 2 बार फेंके, एक ही बात है। आपको बस कंफ्यूज करेगा ये कि कई बार कह देते हैं 2 डाई एक बार फेंकी गई, या कहते हैं कि एक डाई को 2 बार फेंका गया। इन दोनों बातों का एक ही मतलब निकलता है। तो आप बताइए कि जब 2 डाई फेंकी जाती है तो एक में जैसे 6 आते हैं, तो 2 में कितने टोटल चांस आएंगे। तो आप सभी बच्चे ये कहोगे कि सर 12, 6 ये और 6 ये 12। नहीं बेटा, इसमें 12 नहीं होते। देखिए क्या होता है। तो मान लो इस साथ में मेरी ये पहली डाई है, इस साथ में दूसरी है, मैंने दोनों को टॉस कर दिया। एक साथ कह लो या बारी बारी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हो सकता है पहली डाई पे 1 आ जाए, हो सकता है बेटा, और इस पे 1 आया, इस पे भी 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब इस पे 1 ही रह गया, इस पे 1 ना आए, इस पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। इस पे 1 भी रह सकता है, इस पे 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, 1 के साथ 6 आ जाए। तो क्या जरूरी है बेटा इस वाले पे 1 नहीं आएगा हमेशा, 2 भी तो आ सकता है। तो इस पे 2 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2 6 आ जाए, 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आए, 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ जाए, 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 6। इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि डाई पे 7 होता ही नहीं। तो जब 2 डाई फेंकी जाती है तो इतने आउटकम बनते हैं, टोटल हो जाएंगे 36। तो when we toss 2 die, then possible outcomes are, ठीक है बेटा, possible outcome are 36 and these are तो जब 2 डाई को फेंका जाता है, when we toss 2 die, then possible outcomes are 36। तो कितने आउटकम होते हैं, 36। देखो 6 है और 6 लाइनें 36 हो गया। तो these are, और वो जो है वो इधर है आपके सामने। ओके बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। इवेंट है हमारा, जो बात है वो है सम ऑफ 2 डाई, और यहाँ उसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। ओके बेटा, और कुछ आंसर दे रखे हैं जैसे इसका 1/36, फिर कौन से का है 8 वाले का है 5/36 और 12 वाले का 1/36। अब मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। इवेंट है हमारी, जो बात है वो है सम ऑफ टू डाई। जो आपने दो डाई फेंके उनके जो नंबर आए हैं उनका सम। जैसे पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तो कुल मिला के 2 डाई हो गया, इनका सम। और फिर उनके नीचे निकाली गई है प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट किया 2, जिनका सम 2 हो, जैसे ये 1 है ये 1 है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 2। तो 2 सम वाले आप इसमें ढूंढिए, जिनका सम 2 बनता है। जैसे इनका सम 3 बनता है, इनका सम 4 बनता है, इनका सम 5 बनता है, वैसे 2 सम वाले तो सारी नजर मार लो, जिनका सम 2 बनता है वो एक ही है और टोटल 36, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल बाय टोटल, तो 1/36। अब बाकी आपको कंप्लीट करना है। जिनका सम 3 बनता है, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने चांस हुए 2 ही होंगे, तो 2/36। जिनका सम 4 बनता है 1 2 3, वो कितने होंगे 3/36। जिनका सम 5 बनता है 1 2 3 4, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 4/36। जिनका सम 6 बनता है 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/36। जिनका सम 7 बनता है तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या आ जाएगा 6/36। जिनका सम 8 बनता है, हालांकि इसमें देर का क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो देखो ये 5/36 ही है। जिनका सम 9 बनता है 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 4/36। जिनका सम 10 बनता है 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा 3/36। जिनका सम 11 बनता है क्या आ जाएगा 2, तो 2/36। और जिनका सम 12 बनता है वो एक ही है 1/36। तो ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कहता है एक बच्चा आर्ग्यू करता है बेटा कि यहाँ पे जो टोटल आउटकम है वो 11 है, तो वास्तव में 11 ही है, क्योंकि 1 नहीं है और 12 तक गया तो ऑब्वियस है 11 है, एक कम हो गया। और बता भी रखा कौन कौन से, ठीक है, यहाँ तक तो सही है बात। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. कहता है कि यहाँ पे सारे जो है 11 चांस बने हैं, ठीक है 11 बने हैं, यहाँ तक तो सही है। और कहता है फिर उन सारे जो 11 है और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 है। तो ये तो आपके सामने है, क्या सारों की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? एक की भी नहीं किसी की दिख रही मेरे को, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं दिख रही। तो इस बच्चे ने जो बात बोली है आप उससे सहमत नहीं है, इसने बोला जस्टिफिकेशन कीजिए। तो बेटा जस्टिफिकेशन का मतलब होता है सीधा यस या नो ना बताइए, उसका कारण बताइए। तो ये कारण ही तो है, अपन ने देख के ही तो बताया है। तो वी सी इन द टेबल एंड चेक दैट कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी की भी 1/11 नहीं है। तो ये अपन ने जस्टिफाई किया है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। कहता है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। कहता है 1 रुपए के सिक्के को 3 बार फेंका गया। मैंने पहले ही बताया था, चाहे 3 सिक्कों को एक बार फेंक दे, चाहे एक सिक्के को 3 बार फेंक दे, एक ही मतलब है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम, जो भी है उसको नोट कर लिया गया क्या क्या है। हनीफ विल विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट 3 हेड और 3 टेल। हनीफ नाम का बच्चा वो इसको टॉस कर रहा है, कहता है अगर तीनों सेम आ जाए, मतलब तीनों हेड आ जाए और तीनों टेल आ जाए, तो वो मैच जीत जाता है। एंड लूजेस अदरवाइज, मतलब सेम नहीं होता तो वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाइए कि हनीफ कल हार जाता है। तो देखो बेटा, पहले मैं आपको बताता हूँ, जब क्वाइन को एक बार फेंकते हैं तो कितने चांस आते हैं, 2 बार में कितने और 3 बार में कितने। तो सिक्का जब एक बार उछालते हैं तो आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चांस होते हैं। बाकी एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे।
अब क्वाइन आया 2 बार, तो 2 बार जब सिक्के को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, पहले टेल आ जाए बाद में हेड आए, या पहले हेड या बाद में टेल। इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं, तो ये चांस आ सकते हैं। इसी तरह सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाए तो ऐसा हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, पहले 2 बार हेड बाद में टेल आए, फिर हेड टेल हेड आए, फिर हेड टेल टेल आ जाए। क्या पता तीनों बार टेल आ जाए, क्या पता पहले 2 बार टेल बाद में हेड, टेल हेड टेल आ जाए और टेल हेड हेड आ जाए। तो ये आपके टोटल 8 चांस बन जाएंगे। मतलब क्वाइन को एक बार उछाला जाए तो 2 की पावर 1 2, देखो 2 चांस हुए। क्वाइन को 2 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 2 4, और जब क्वाइन को 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3 8। तो एक बात ये अपने गौर की होगी, जितनी बार क्वाइन को उछालना है 2 की पावर उतनी कर दो, उससे हमारा आंसर आ रहा है। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सिक्के को अगर 4 बार उछाला जाए तो कितने आउटकम बनते हैं, तो अगर 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 4 कर दो, तो 2 की 4 टाइम मल्टी की तो 16 आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो 1 मार्क्स में तो कई बार ये क्वेश्चन बना है, इसलिए ये चीज पता हो। तो देखो, when one coin tossed 3 times, then possible outcomes are, क्या होंगे बेटा, ट्रिपल एच हो सकते हैं, डबल एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, ट्रिपल टी हो सकता है, टी टी एच हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, और टी एच एच हो सकता है। तो देन टोटल आउटकम्स इज 8, तो टोटल आउटकम है वो 8 हो जाएगा। ओके बेटा, अब हमें कहता है तीनों अगर सेम रहते हैं, मतलब तीनों हेड आते हैं या तीनों टेल आते हैं, तो हनीफ खेल जीत जाता है, अदरवाइज वो हार जाता है। तो हमें तो हार जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल कर आएंगे। द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। तो फेवरेबल आउटकम है जो हनीफ खेल हार जाएगा, उसके कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए 6, और टोटल कितने हैं 8। तो इसकी हमें क्या निकाल के लानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। तो बेटा फेवरेबल है 6 और टोटल है 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/4। ओके, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन था 23। क्वेश्चन नंबर 24 इसके बाद है बेटा, नेक्स्ट है, उसमें भी क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया है। तो वो जहां अपन 2 बार वाला लिखा था वो वहां काम आ जाता। देखो क्या है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया, वही बात है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो व्हेन a die is tossed 2 times, then possible outcomes are, तो वही बात है बेटा, 36 होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6,
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. तो then total outcomes are 36. ओके बेटा, तो टोटल है हमारे 36 बन जाएंगे। पहला पार्ट है 5 will not come up either time, मतलब जो 5 है वो नहीं आना चाहिए। तो द फेवरेबल outcomes of 5 will not come, ठीक बेटा, 5 will not come either time, comes up either time, मतलब 5 जो है वो किसी भी बार नहीं आना चाहिए। किसी भी बार मतलब ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये पहली बार, ये दूसरी बार, तो मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए, तो बाकी काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4, यहाँ 5 आगे इसको छोड़ दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनको नहीं काउंट करना क्योंकि सारा में 5 आया हुआ है। 21 22 23 24 25, तो कितने चांस हो जाएंगे? 25। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल हो गए 25 और टोटल है 36, तो क्या आंसर आ गया? 25/36। आगे बेटा सेकंड पार्ट है 5 will come up at least once, आगे बोला 5 है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ 5 will comes at least once, जो 5 है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए, मतलब 5 वाला काउंट कर लो भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इसको काउंट करना है क्योंकि यहाँ एक बार नहीं 2 बार आया, तो मतलब इसने कहा कम से कम एक बार आ जाए तो भी चल जाएगा, तो यहाँ तो 2 बार है। तो 9 10 11, तो कितने चांस हो जाएंगे? 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो है पॉसिबल बाय टोटल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11/36। ओके बेटा, तो ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका 24 क्वेश्चन है। आगे जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि आपको अपने आप करना है। एक क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं बेटा, कर लेना, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, कमेंट कर देना, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दूंगा। तो आज आपको घर से यही वर्क करना है बेटा, घर पे 25 मतलब एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट करनी है। ये आपका जो कॉपी वाला वर्क है, इसके बाद अपन रिवीजन भी करते हैं, आपको पता है इस बात का। तो जो रिवीजन वर्क है आज का वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 क्वेश्चन, पहले के भी शायद 3 पार्ट और दूसरे के भी 3 पार्ट है, तो कुल मिला के 6 पार्ट हो गए हैं। तो ये आपको आज रिवाइज करना है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और चैप्टर नंबर 15 जो चल रहा है उसके आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर को भी अपने जो आपकी फेयर कॉपी उसको उसमें कर लो, और कल आप इसमें इसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।